जो है वो घंटों जुबान रुकती नहीं है, लेकिन अहले बैत अतहार का नाम लेते हुए भी उलझन और तकलीफ महसूस करता है। तो कभी ऐसे बंदे की पैरवी ना करना, कभी ऐसे बंदे के पीछे ना चलना। याद रखना, कितने भी कोई अमाल क्यों ना कर ले, कितना भी अमाल का दर्श क्यों ना दे ले, कितने अमाल इकट्ठे कर और करवा क्यों ना ले, अगर अहले बैत की मोहब्बत नहीं है, हुजूर अलैहिस्सलाम फरमाते हैं सारी जिंदगी भी इबादत करने के बाद मताफ में सजदा की हालत में मकाम इब्राहिम पे तवाफ के इख्तिताम पे अगर सजदे की हालत में मर गया, लेकिन मेरी अहले बैत अतहार की मोहब्बत ना हुई, सीधा जहन्नुम में जाएगा, उसका कोई अमल उसके काम नहीं आएगा। हुजूर अलैहिस्सलाम के अहले बैत अतहार से अल्लाह ताला हमें मोहब्बत और अकीदत कामिल अता फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम को हजरत अब्बास की ज़ौज हजरत उम्मे फज़ल अर्ज करती हैं कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आज मैंने एक ख्वाब देखा कि आपके आप अपने जिस्म मुबारक से एक गोश्त का हिस्सा उतारते हैं और मेरी झोली में डालते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह ताला मेरी बेटी सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा को बेटा अता करेगा, सैयदा कायनात सलाम अलैहा को बेटा होगा। फिर 4 सन हिजरी में हजरत इमाम अली मकाम की विलादत होती है। हजरत इमाम अली मकाम दुनिया में तशरीफ लाते हैं, पैदा हुए तो हक से शरीयत खरीद ली, जब हो गए जवान तो इमामत खरीद ली, सर दे के राह हक में शहादत खरीद ली, नाना के इस नवासे ने उम्मत खरीद ली। अल्लाह अकबर। इमाम अली मकाम को घुट्टी के तौर पे हुजूर अलैहिस्सलाम अपनी जुबान अक़दस अता फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम की जुबान अक़दस चूस के हुजूर का लुआब दहन हजरत इमाम अली मकाम घुट्टी के तौर पे हासिल करते हैं। अब उनके मर्तबे कोई जमीन पे तलाश करेगा, उनके मर्तबे और मकाम का कोई अंदाजा लगा सकता है जो पैदा होते ही वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वह्युन यूहा की जुबान चूस रहे हैं, उसका कोई अंदाजा कर सकता है मकाम का जो पैदा होते ही वो जुबान चूस रहा है कि वो जुबान जिसको सब कुन की कुंजी कहे, उसकी नाफिज हुकूमत में लाखों सलाम। अल्लाह अकबर। हजरत इमाम अली मकाम हुजूर अलैहिस्सलाम की लुआब दहन को हुजूर की जुबान मुबारका से चूस के जो है वो घुट्टी के तौर पे हासिल करते हैं। फिर हुजूर अलैहिस्सलाम अक्सर हजरत इमाम हुसैन को शफ़क़त फरमाते हुए गर्दन पे बोसा दिया करते, हजरत हसन को लबों पे बोसा दिया करते, हजरत इमाम हुसैन को गर्दन पे बोसा दिया करते। इसकी वजह तो तब भी पता चली जब आपको शहीद किया गया, जब आपको शहीद किया अल्लाह ने, उस वक्त इसकी वजह पता चली कि वजह क्या है। वजह क्या है? हुजूर अलैहिस्सलाम बार बार गर्दन को चूम रहे हैं। जितनी बार इमाम अली मकाम हुजूर के सामने आते, हुजूर अलैहिस्सलाम लेते और उनको चूमा करते। मैं अक्सर सोचता हूँ, एक बार मेरे नबी ने हजर अस्वद को चूमा था, उसका मकाम ये हो गया, चूमना तो दूर की बात है, मताब में रश हो, कोई दूर से इस्तेलाम कर ले, कोई दूर से इशारा करके भी उसको यूं चूम ले, तो वो कयामत के दिन उसको पहचानेगा और उसकी शफाअत करेगा। हजर अस्वद ठीक है जन्नत से आया है, लेकिन हजरत फारूक आजम ने शफा में काजी एजाज नकल किया ना, चूमने से पहले हजर अस्वद को कहा, सुन लो, इसलिए नहीं चूम रहा कि जन्नत से आए हो, दीवार काबा में नसब हो यह भी बड़ी बात है, लेकिन उमर इसलिए भी नहीं चूम रहा कि दीवार काबा में तू नसब है। उमर तुझे इसलिए चूम रहा है कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तुझे चूमा हुआ है, और मेरे नबी पत्थर को चूमे तो पत्थर का यह मकाम है, मेरे नबी अपने जिगर के टुकड़े को जो इतनी बार चूमे तो उसका मकाम और मर्तबा क्या होगा। जो उनसे मोहब्बत करेगा उसकी वो शफाअत भी करेंगे, उसको पहचानेंगे भी और उसकी कश्ती को पार भी लगाएंगे। अल्लाह अकबर। शवाहिद नबुव्वह में मौजूद है, शवाहिद नबुव्वह में मौजूद है कि हुजूर अलैहिस्सलाम के दोनों शहजादे खेल रहे हैं और कुश्ती कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलाम हजरत इमाम हसन रज़ियल्लाहु तआला अन्हु को कुश्ती का तरीका बता रहे हैं कि ऐसे लड़ो, ऐसे लड़ो। हजरत सैयदा कायनात हजरत सैयदा फातिमा ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा अर्ज करती हैं, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आप बड़े को तो तरीका बता रहे हैं, छोटे को भी कुछ बताइए, यानी जो छोटे शहजादे हैं उनको भी कुछ इरशाद फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, उसके दूसरे कान में जिब्राइल उसको कुश्ती का तरीका बता रहा है, जिनका मकाम ये हो, जिनका मर्तबा ये हो, और भाई बे इजाजत इनके घर में जिब्राइल आते नहीं, कदर वाले जानते हैं, कदर शान अहले बैत किस जुबान से हो माया, इज्जो शान अहले बैत मदहा गोए मुस्तफा है, मदहा खान अहले बैत, और शान अहले बैत पाक से गुस्ताखियां बेबाकियां लानतुल्लाहि अलैकुम, दुश्मनान अहले बैत बाग जन्नत के हैं बहरे। किसके लिए हैं जन्नत के बाग? बाग जन्नत के हैं बहरे, मदहा खान अहले बैत, जन्नत के बाग अहले बैत के मदहा खानों के लिए हैं, बाग जन्नत के हैं बहरे,
मदहा खाने अहले बैत, और तुमको मुजदा नार का दुश्मनाने अहले बैत। किस शकी की थी हुकूमत, हाय क्या अंधेर था जब दिन दहाड़े लुट रहा था कारवाने अहले बैत। अल्लाहु अकबर। और किस जुबान से हो बयां इज्जो शान अहले बैत, मदहा गोए मुस्तफा। अल्लाह मदहा गोए मुस्तफा है, मदहा खान अहले बैत। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम अगर सजदे की हालत में है, इमाम नसाई नकल करते हैं हजरत हसनैन करीम हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पे शहजादों में से हुजूर की कमर पे सवार होते हैं, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के कंधों पे इमाम हुसैन सवार होते हैं। आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम सजदे को लंबा फरमा देते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा दे रहे हैं मिंबर पे, खुतबा इरशाद फरमा रहे हैं और देखते हैं कि हसनैन करीमैन उम्र कम है, लड़खड़ाते कदमों के साथ मिंबर की जानिब आ रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम खुतबा छोड़ते हैं, इनको गोद में लेते हैं और गोद में अपने साथ बिठाकर खुतबा इरशाद फरमाते हैं। थी ना चाहत दिल में ज़हरा के दुल्हारों की अगर, क्यों उतरते थे नबी मिंबर से खुतबा छोड़कर। और सैयदना फारूक आजम को देखो या इन सहाबा को देखो तो ये अपनी आंखों से ये मनाजिर देख चुके थे कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम किस तरह शफकत फरमाते हैं अपने शहजादों के ऊपर। तारीख बगदाद में मौजूद है कि जब हजरत सैयदना फारूक आजम रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के शहजादे बयान कर रहे हैं, अपने बाबा की शान बयान कर रहे हैं कि हमारे बाबा की शान ये है, हमारे बाबा की शान ये है, ये मकाम है। हजरत हसन का गुजर होता है, फरमाते हैं बताओ वो हमारे नाना के गुलाम हैं। अल्लाह अकबर। जब हजरत उमर की बारगाह में आके बताया जाता है हजरत आबा की हम शाने बयान कर रहे थे और हसन गुजरे तो उन्होंने यूं कहा कि वो तो हमारे नाना के गुलाम हैं। हजरत उमर बिन खत्ताब कहते हैं जाओ उनको बारगाह में अर्ज करो कि जो जुबान से इरशाद फरमाया वो सनद तहरीर करके भी अता फरमा दे। अल्लाह अकबर। और सहाबा की मोहब्बत ही भाई, जब हुजूर ने हसनैन करीमैन के बाबा जिस जात अक़दस का मैं जिक्र कर रहा हूँ, इनके वालिद गिरामी सैयदना अली रज़ियल्लाहु तआला अन्हु के बारे में इरशाद फरमाया मन कुन्त मौला फहद अली मौला। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के इस ऐलान के बाद सबसे पहले हजरत उमर बिन खत्ताब आगे बढ़ते हैं और अर्ज करते हैं या रसूल अल्लाह मैं ऐलान करता हूँ अली मेरा भी मौला है और क़यामत तक आने वाले हर मोमिन का मौला है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम, ये भी तारीख बगदाद में मौजूद है। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम दीगर भी बड़ी शख्सियात ने इसको नकल किया। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के सहाबी खलीफा सैयदना उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने दौर में सहाबा की पेंशन मुकर्रर की। सबसे ज्यादा बाकियों में से उनकी पेंशन रखी जो सहाबा गज़वात में शामिल हुए थे, और गज़वात वाले सहाबा में भी सबसे ज्यादा जो पेंशन मुकर्रर की वो असहाब बदर की उन सहाबा की जो बदर में शरीक हुए थे। 5000 दिनार उनके लिए पेंशन मुकर्रर की। और हसनैन करीमैन की बारगाह में जो नजराना पेश करना था, हसनैन करीमैन की बारगाह में जो नजराना मोहब्बत पेश करना था वो उसके बराबर या उससे भी ज्यादा रखा। तो हजरत अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु ने अपने वालिद गिरामी से पूछा कि हुजूर आपने हसनैन करीमैन के लिए जो नजराना पेश करने के लिए रखा वो असहाब बदर के बराबर रखा। हालांकि जब ग़ज़वा बदर हुआ उस वक्त तो अली की शादी भी नहीं हुई और आपने उसके बराबर जो है वो नजराना उनके लिए रखा हसनैन करीमैन के लिए। हजरत उमर बिन खत्ताब रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं अब्दुल्लाह बिन उमर तरबियत फरमाते हुए आप अपने लिए अगर पूछ रहे हो क्या तुम्हारे पास हसनैन की माँ जैसी माँ है, हसनैन के नाना जैसा नाना है, हसनैन की नानी जैसी नानी है, हसनैन की खाला जैसी खाला है, हसनैन के मामू जैसे मामू है। अल्लाह अकबर। हसनैन के बाप जैसा बाप हो, जब ऐसे रिश्ते हो तो वो मकाम मिलता है जो हजरत सैयदना इमाम अली मकाम का मिला है। अल्लाह अकबर। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अपने शहजादों की हजरत हसनैन करीमैन की शान को खुद बारहा अपनी हदीस में बयान फरमाते हैं और इनके मकाम को नुमाया फरमाते हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम का एक बच्चे के लिए गैर मामूली शफकत फरमाना, एक बच्चे को उठा रहे हैं गैर मामूली शफकत फरमा रहे हैं उस बच्चे के ऊपर, यानी दस्त शफकत रख रहे हैं उसके ऊपर, करम नवाजी फरमा रहे हैं। हज़रत शुहदा में मौजूद है। सहाबा ने अर्ज की कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस बच्चे के ऊपर आपकी इतनी
नजर रहमत ठहरी। इसकी वजह क्या है? कहा कि यह हसनैन, मैंने एक दफा देखा मेरा शहजादा हुसैन जा रहा था, हसनैन करीमैन में से शहजादे जा रहे थे, ये पीछे चलते चलते जहां उनका कदम लग रहा था उस मिट्टी को उठा के अपने चेहरे से मर रहा था। तो मैं इस पर यह शफकत और मोहब्बत फरमा रहा हूँ। और भाई अगर चाहते हो ना कि हुजूर की मोहब्बत सीने में आए, और कहते भी हो हम अहले तसव्वुफ है और हम अहले तरीकत है और अहले तरीकत बनने की कोशिश कर रहे हैं, तो याद रखना तरीकत का नूर, तसव्वुफ का नूर, ईमान का नूर, इस्लाम का नूर, मारफत इलाही का नूर, हकीकत का नूर, मोहब्बत रसूल का नूर, रूहानियत के लताइफ खुलने का नूर, ये सब जिसको मुकद्दर में आता है वो है जो हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम के अहले बैत से मोहब्बत करने वाला होता है। तो हुजूर के अहले बैत से मोहब्बत नहीं करता होगा, हुजूर के अहले बैत से बुग़्ज़ रखता होगा, कोई नूर उसके सीने में उतर ही नहीं सकता। सैयदना अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हजरत इमाम अली मकाम को देखते हैं तो उनकी नालैन सीधी कर रहे हैं। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की उम्मत के सबसे बड़े मुहद्दिस, सबसे ज्यादा हदीस के रावी, इतने जलील कदर सहाबी। इमाम ने फरमाया कि आप मेरे नाना के इतने जलील कदर सहाबी हैं, आप ये क्या कर रहे हो? कहा हुजूर आपके बारे में जो मैं जानता हूँ अगर लोग जान लेना तो मैं तो दुरुस्त कर रहा हूँ, वो आपकी नालैन जमीन पे ना पड़ने दे, अपनी गर्दनें रखें और वो आप अपनी नालैन पर रखते हुए उनकी गर्दनों से गुजर जाए। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझ में से है और मैं हुसैन में से हूँ। यहाँ पर मुहद्दिसीन ने कलाम किया, कहा कि बात यह है हुसैन हुजूर से है ये तो समझ में आता है, लेकिन हुजूर हुसैन में से है इससे मुराद क्या है? कहा कि हुसैन मुझ में से है, ये तो बात वाज़ेह है, हुजूर की नस्ल मुबारक है, हुजूर की औलाद पाक है, हुजूर की नस्ल की असल है ये शख्सियात, अल्लाह अकबर। लेकिन कहा कि मैं हुसैन में से हूँ से मुराद क्या है? कहा कि जब मैं अपनी कब्र अनवर में जलवागर हूंगा ना, देखने वाले हुसैन के चेहरे में मेरा जमाल देखेंगे, हुसैन की जुबान से मेरी गुफ्तार देखेंगे, हुसैन की शुजाअत से मेरी बहादुरी देखेंगे और हुसैन की ज़र्ब में मेरी ज़र्ब देखेंगे। फिर यह पता चला जब 60 सन हिजरी में लानती लाइन यजीद तख्त नशी हुआ, जब यजीद तख्त नशी हुआ तो उस वक्त लोगों ने जान लिया कि हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया था ना कि 60 सन हिजरी में एक शख्स आएगा जो मेरी सुन्नत पे हमला होगा, हमला करेगा। अगर उसके मकरू चेहरे से चादर को खींच के उसका मकरू चेहरा बेनिकाब किया, उम्मत के सामने लाया, और वो जो हुजूर की सुन्नत पर और दीन पर हमला करने के लिए निकला था, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत को जुदा करने के लिए उम्मत से निकला था, उस मरदूद का चेहरा बेनिकाब करके, उसकी चालों को बेनिकाब करके इस्लाम को जिंदगी बख्शने वाला इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला। अल्लाहु अकबर। अब आज यौम तो इमाम अली मकाम का है, खुदा इसमें नाराज ना होइएगा। आज यौम तो ये मेरे ज़हन में अभी आया बात, तो आपसे आगे कह देता हूँ, आज यौम तो इमाम हुसैन का है, लेकिन जिंदगी मुबारक दीन इस्लाम को कहना चाहिए, क्योंकि दीन मिट जाता अगर खून ना देते अपना मेरे सरकार मेरे आका के घराने वाले। अगर ये सुन्नत ये दीन हम तक इस हालत में पहुंचा है तो इसमें कुर्बानी है खून की सैयदना इमाम अली मकाम रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। अल्लाह अकबर, क्या शान है सैयदना इमाम अली मकाम सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमा रहे हैं, ऐ मेरे सहाबा में क्या तुम्हें उनके बारे में बताऊं जो अपने माँ और बाप के एतबार से बेहतरीन, जो अपने खाला माँ और मामू के एतबार से बेहतरीन, जो अपने नाना और नानी के एतबार से बेहतरीन। कहा या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इरशाद फरमाए, ये तिरमिज़ी में मौजूद है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं वो मेरे शहजादे हसनैन करीमैन हैं, इनका नाना मैं हूँ, इनकी नानी खदीजतुल कुबरा है, इनकी खालाएं मेरी शहजादियाँ, समझ आ रही है, इनके मामू मेरे शहजादे, इनके वालिद अली और इनकी वालिदा मेरी शहजादी सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलाम अल्लाह अलैहा है। क्या शान है इमाम अली मकाम हजरत सैयदना इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की, क्या मकाम है इनका। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम इनकी बेशुमार शानों को बयान फरमाते हैं, और वक्त की कमी के बायस मैं यहाँ पर अपनी बात को खत्म करता हूँ। हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की शहजादी हजरत सैयदा कायनात हजरत सैयदा तैयबा ताहिरा आबिदा जाहिदा हजरत सैयदा फातिमा तो ज़हरा सलामुल्लाह अलैहा हुजूर की बारगाह में अर्ज करती है, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जो आपकी रूहानी विरासत है उसमें से कुछ मेरे शहजादों को अता फरमाए। हुजूर अलैहि सलाम ने फरमाया, मैं अपनी हैबत और सरदारी हसन को देता हूँ और मैं अपनी जुर्रत और सखावत हुसैन को देता हूँ। अब जुर्रत का वो मंजर दुनिया ने देखा
कि हजारों का लश्कर, 22,000 के करीब का लश्कर सामने है और यहाँ पर अकेले तो मुकाबला कर रहे हैं और ज़ाहिरी तौर पे वो समझ रहा है कि भाई मैं जीत गया, मैंने चंद सालों के लिए जो है वो तख्त संभाल लिया, लेकिन उस हजारों के लश्कर के सामने अकेला जीत के दिखाया। आज यजीद क्या करना चाहता था? यजीद उम्मत से नमाज को दूर करना चाहता था। यजीद क्या करना चाहता था? यजीद उम्मत से सुन्नत को दूर करना चाहता था। यजीद क्या करना चाहता था? यजीद शराब को आम करना चाहता था। यजीद क्या करना चाहता था? बदकारी को आम करना चाहता था। यजीद क्या करना चाहता था? मुसलमान बन के कलमा पढ़ के दीन की साख पे हमला करना चाहता था। अगर कोई पूछना चाहता है कि बताओ इस जंग में जीता कौन, तो हमारा जवाब होगा 1450 साल बाद आज कोई अपने नाम की निस्बत यजीद से कायम करना चाहता है? आज कोई कहना चाहता है कि मैं यजीद बनना चाहता हूं, माअज़ल्लाह। आज कोई यजीद का नाम भी लेना चाहता है? यजीद तख्त में बैठना चाहता था ना कि लोग सलामी करें, पूरी दुनिया से जिस पर लानतें बरसती हैं उसको यजीद कहते हैं। कोई यजीद को सलाम करना चाहता है? नहीं। लेकिन बताओ हुसैन के लक्ष्य बाप कुर्बान होने वाले कितने हैं? हुसैन का नाम जपने वाले कितने हैं? हुसैन के नाम पर अपने बच्चों का नाम रखने वाले कितने हैं? अपना अपना नसीब है भाई। हुसैन से मोहब्बत का इजहार करने वाले कितने हैं? और अगर कोई पूछना चाहता है जीता यजीद या जीते हुसैन, तो हमारा जवाब होगा 5 वक्त मस्जिद से हय्या अलस सलाह की आती हुई आवाज बता रही है यजीद हार गया और हुसैन जीत गया। यह मदारिस दीनिया के उलझे अमानतें बता रही है यजीद हार गया, हुसैन जीत गया। लोगों के चेहरों पे दाढ़ियां बता रही है और सुन्नत रसूल में सजा हुई दस्तारें बता रही है यजीद हार गया, हुसैन जीत गया। पाक दामन उम्मत मुस्लिमा के नौजवानों की पाक दामनी ये ऐलान कर रही है यजीद हार गया, हुसैन जीत गया। जगह जगह पे किसी के बच्चे का नाम हसन है, किसी के बच्चे का नाम हुसैन है, किसी के बच्चे का नाम अली है, ये नाम बता रहे हैं और यजीद हार गया। जिसका नाम इज्जत का इस्तियारा है हुसैन कल भी जिंदाबाद, हुसैन आज भी जिंदाबाद, कयामत तक जो जिंदाबाद है वो हमारा आका हुसैन। आज शराब को देख के तौबा तौबा थू थू करते हुए उम्मत मुस्लिमा के नौजवान अपने किरदार से ऐलान कर रहे हैं वो यजीद हार गया और हुसैन जीत गया है, हुसैन जीत गया है। यजीद की शर्मनाक हुकूमत चंद अरसे की, चंद अरसे के लिए समझ आ रही है। यजीद बंदर बन के हुकूमत करता रहा। आज किसी के दिल पे यजीद की हुकूमत है और ये वो मलऊन है। सिर्फ वाक़या करबला ही नहीं किया इसने, मैंने कोई वाक़या बयान नहीं करा। मस्जिद नबी की बेहुरमती करने की इसने कोशिश की। इसने मिंबर रसूल के साथ घोड़ों को बांधा और वहां अजान और अकामत रुकवा दी। लेकिन हजरत सईद मुसैयब कहता है, इमाम सयूती ने भी इसको नकल किया, उसने जब अजान और अकामत रुकाई हम परेशान थे। लेकिन सईद मुसैयब कहते हैं वल्लाह मैं मस्जिद नबी में था, 5 वक्त हुजूर की कब्र से अजान की भी आवाज आती थी और अकामत की भी आवाज आती थी। अल्लाह अकबर। इसने काबतुल्लाह पे संगबारी करवाई, इसने काबतुल्लाह के खिलाफ को जलाया। मदीना मुनव्वरा और मक्का मुकरमा जैसी मुकद्दस और मुशर्रफ सरजमीन पे 300 औरतों की आबरू रेजी करवाई इसने। 10,000 के करीब सहाबा और ताबईन को शहीद करवाने वाला यह यजीद। समझ आ रही है? अल्लाह अकबर। लेकिन आज मैं आपसे पूछता हूँ, ओ भाई बादशाह वही नहीं होता जो यजीद चंद अरसे के लिए हुकूमत कर ले। बादशाह वो होता है जिसकी हुकूमत दिलों पे होती। समझ आ रही है? समझ आ रही है? बादशाह कौन होता है जिसकी हुकूमत समझ आ रही है? कोई जानवर भी ऐसा नहीं होगा जो कहे कि मेरे दिल पे यजीद की हुकूमत है, और कोई
कोई कहे तो अब हम उसे फिर क्या कहेंगे, लेकिन सुभान अल्लाह, हुसैन तेरे किरदार पे सलाम, हुसैन तेरे नसब पे कुर्बान, हुसैन तेरा हसब भी आला, तेरा नसब भी आला। ये जो है ना, वाला सो बयोती का रब का फतरदा, अनकरीब इतना दूंगा तो राजी कर दूंगा। यहाँ पर मुफस्सिरीन ने कलाम करते हुए कहा कि हुजूर की रज़ा में इससे बढ़ के क्या हो सकता है कि हुजूर के अहले बैत में से कोई दोज़ख में ना जाए। कहा ये वाला सो बयोती का रब का फतरदा भी बता रहा, हुजूर के अहले बैत में से कोई दोज़ख में नहीं जाएगा, क्योंकि हुजूर अलैहिस्सलाम की रज़ा है इसमें। अल्लाह अकबर। भाई हमारे आगे तो जब आले बैत का जिक्र आएगा तो हम तो यही कहेंगे कि तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ले नूर तेरा, तू है ले नूर तेरा, सब घराना नूर का। तुम्हें मुबारक हो जो ये खुशी मना रहे हो, और दुनिया भर में उनको मुबारक हो जो ये दिन मनाते हैं। जिसके बच्चे का जिक्र हो ना, उसके बड़े जरूर देखते हैं। जब सैयदा ज़हरा अपने कब्र अनवर से देखेंगे कि ईदगाह में मेरे बाबा के उम्मती मेरे हुसैन की विलादत की खुशी मना रहे हैं, जब मौला अली देखेंगे, जब रसूलुल्लाह अलैहिस्सलातु वस्सलाम देखेंगे कि मेरे उम्मती मेरे हुसैन की विलादत की खुशी मना रहे हैं, तो उस रहमत का नज़ुल होगा जिसका तुम तसव्वुर भी नहीं कर सकते। तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ले नूर तेरा, तू है ले नूर तेरा, सब घराना नूर का। ये हजरत हसन सर से लेकर सीने तक हुजूर के मुशाबे तस्वीर थी, और हजरत हुसैन सीने से लेकर पांव तक हुजूर की तस्वीर थी। मैंने आपको पिछले दिनों भी शेर सुनाया था ना, आला हजरत ने क्या कहा, लोग क्या कहा ना कि हुजूर का साया नहीं था, मादूम यानी छुपा हुआ नजर ना आने वाला। आला हजरत कहते हैं मादूम न था साया ए शह सकलैन, इस नूर की जलवागाह बनी जाते हसनैन। का लोगों का साया जमीन पे पड़ता है, मुस्तफा का साया हसनैन करीमैन। मादूम यानी छुपा, मादूम न था साया ए शह सकलैन, इस नूर की जलवागाह बनी जाते हसनैन। तमसील ने इस साया के दो हिस्से किए, आधे तमसील ने इस नूर के साया के दो हिस्से किए, आधे से बना हसन, आधे से हुसैन। फिर आला हजरत बता रहे हैं हसनैन करीमैन की शानों को बयान करते हुए, एक सीने तक मुशाबे और एक वहां से पांव तक, एक सीने तक मुशाबे और वहां से पांव तक, हुस्न सिद्दीन इनके जामों में नूर का। आला हजरत कहते हैं फिर क्या हुआ, आला हजरत कहते हैं अगर कभी हसन और हुसैन साथ खड़े हो जाए ना, एक सीने तक मुशाबे है, एक वहां से पांव तक मुशाबे है। आला हजरत कहते हैं अगर ये दोनों साथ खड़े हो जाए, साफ शक्ल पाक है दोनों के मिलने से आया। आला हजरत कहते हैं राज है भाई, खत्ते तौम किसे कहा जाता है, बताओ भाई बच्चों में से कोई बताए, खत्ते तौम भी जिसको कहा जाता है किसे कहा जाता है, बताइए। अगर पहले जमाने में, फिर मजा लेना राज को आला हजरत जो बता रहे हैं, अगर कभी सिगरेट गुफ्तगू करनी होती थी ना, स्टेट्स के बीच में, रियासतों के बीच में खुफिया गुफ्तगू करनी होती थी, तो ये खत्ते तौम, आपने बचपन में मैथ्स की बुक देखी थी आपकी,
खाने बने होते थे, डब्बे बने होते थे, उसी तरह देखो 4 डब्बे बने होंगे। मिसाल के ऊपर से लिखना है हसन, ठीक है, तो एक में हा लिखा जाएगा, सीन को छोड़ दिया जाएगा, अलिफ लिखा जाएगा, फिर नून को छोड़ दिया, समझ आ गई? ये 2 लिखा, अब बीच वाले 2 खाली है, वो खत भेजा जाता था। हजरत ऊपर तशरीफ लाइए मुफ्ती साहब, वो खत भेजा जाता था, समझ आ रही है? जब वो खत वहां पहुंचता था, वहां से जवाब आता था कि खत पहुंच गया है। आप नहीं समझ रहे, समझ रहे हो या नहीं? फिर दूसरा खत का डब्बा निकाला, पर्चा निकाला जाता, उस पे फिर हे नहीं लिखा जाएगा, उस पे सीन लिखा जाएगा, फिर अलिफ नहीं लिखा जाएगा, नून लिखा जाएगा। अब जब ये दोनों खत पहुंच जाएंगे तो वो इनको जोड़ के सीक्रेट गुफ्तगू पड़ेगी, राज वाला समझ जाएगा, समझ आ रही है? या यूं कहूं, जिसके बाद दोनों होंगे वो समझ जाएगा। तो जिसने सहाबा को भी थामा, हाय हाय हाय, अहले बैत को भी थामा, वो समझेगा भाई हसनैन किसे कहते हैं। अब आला हजरत बता रहे हैं, ये वो राज बता रहा हूं जो आम आदमी साफ शक्ल पाक है, दोनों के मिलने से आया, खत तो में लिखा है दोवर का नूर का। समझ आई? मेरे साथ कहो, या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में, तेरी नस्ल पाक में, आका तेरी नस्ल पाक में, तेरी नस्ल पाक में, बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, तू है नूर तेरा, तू है नूर तेरा, सब करा नूर का। आपको पता, एक बात और कर दूं इसी शहर पे, ये हर औरत पे महीने में कुछ दिन ऐसे आते हैं जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती। हर वो जवान औरत जो हामिला नहीं है, महीने में कुछ दिन ऐसे होंगे जिसमें वो नमाज नहीं पढ़ सकती। और ये औरत के लिए जो है वो परेशानी की बात नहीं है, जिल्लत की बात नहीं है, ये सेहत की निशानी है। वही जो है वो डाइवर्ट हो जाता है बच्चे के जिस्म के बनने पर, जब औरत हामिला होती है। समझ आ गई? अल्लाह अकबर। आप जानते हैं, इस आसमान के नीचे और इस जमीन के ऊपर एक औरत ऐसी है जिसकी जिंदगी में एक दिन भी ऐसा नहीं आया जिसमें वो नमाज ना पढ़ सके। अब मैं बड़े अदब में एक जुमला कहता हूं, जोहर पे शहजादे की विलादत हो रही है, उसी दिन असर वक्त पे पढ़ रही है। तय्यबा ताहिरा मुताहिरा, अल्लाह अकबर। जोहर की शहजादे की विलादत हो रही है और असर वक्त पे पढ़ रही है। कंजुल उमाल की हदीस के मुताबिक वो औरत सैयदा फातिमा बिन्ते रसूल है। अच्छा, अब यहां पर मैं आपके आगे एक जहन में बात आई और रखना चाहता हूं। मैंने ये सोचा भाई कि ठीक है, आम जिस्म जो कैसे बनता है वो मैं आपको बता चुका हूं, समझ आई है, दोबारा दोहराने की जरूरत नहीं। अब अगर यहां पर यह मकाम है तो फिर ये हसनैन का जिस्म कैसे बना? मुझे कोई और सोचता रहा, मैं सोचता रहा, फिर मुझे आला हजरत की बात से समझ आई। आला हजरत ने कहा, ओ भाई ये कोई आम शहजादे नहीं है। अब मैं बताऊं हसनैन का बदन कैसे बना? तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है नूर तेरा, तू है नूर तेरा, तू है नूर तेरा, सब घराना नूर का। ये आप जो थके बैठे हो भाई, थकावट का हाथ काम पे ज्यादा है। कई दिन से बगैर आराम के खिताबात जारी है। कल जब मैं इस्लामगढ़ खिताब के लिए पहुंच रहा था, मैं इससे कह रहा था कि 3 दिन से सोया नहीं हो और मुश्किल खिताबात के सिलसिले में
शायद 10 मिनट भी गुफ्तगू ना कर सकूं। 2 घंटे वो रात वाली गुफ्तगू सुनिएगा जरा, आपको मजा आएगा। 2 घंटे गुफ्तगू के बाद, तकरीबन पौने 2 घंटे खिताब करने के बाद मेरी वक्त नजर गई। मैंने गुफ्तगू को समेटा। अल्लाह अकबर, हमें हुजूर का जिक्र ताजा करता है। हुजूर अलैहिस्सलाम का भाई जिक्र ही ऐसा है। हम तो हम हैं, ये तो जिब्राइल अमीन को देखो, आज आ रहा है आदमी, इस तरह अदब से बैठे। सहाबा कहते हैं लिबास पे भी सफर के आसार नहीं है, चेहरे पे भी सफर के आसार नहीं है, बंदा भी मदीने में रहने वाला नहीं था। हुजूर का इतना अदब कर रहा था कि हमें अदब करना सिखा रहा था। हमने पूछा या रसूल अल्लाह ये कौन था? कहा ये जिब्राइल था। आ रहा है आदमी। लफ्ज़ चस्का सुना है कभी? सुना होगा। दुनिया में लोग कहते हैं चस आ गई, फलां चीज का चस्का बढ़ गया। आला हजरत ने चस्का कैसा बयान किया? आ रहा है आदमी बनकर फरिश्ता नूर का, आ रहा है आदमी बनकर फरिश्ता नूर का, तारे सिदरा को आया है चस्का नूर कौन? मुस्तफा तारे सिदरा को आया। मेराज की रात तलवे जो चूमे थे भाई, तारे सिदरा को आया है चस्का नूर का। हसनैन करीमैन का जिक्र, हजरत हुसैन का याम विलादत, इसी सदके में सब हाथ उठा के कहो या रसूल अल्लाह। मैं कहता बादशाह, मैं कहता बादशाह, पर्दे प्याला नूर का, मैं कहता तू बादशाह, पर्दे प्याला नूर का, नूर दिल दो ना तेरा दे डाल सदका नूर का। 2 शेर और सुनो। एक गुजारिश और कर लो कि या रसूल अल्लाह, आला हज़रत के पसंदीदा कलामों में से मेरा एक कलाम ये कसीदा नूर है। कभी पूरी तकरीर इस पे करेंगे इंशाअल्लाह। समझ आ रही है? अल्लाह अभी भी कर सकता हूँ, लेकिन एक गुजारिश कर लो या रसूल अल्लाह। आए हैं चौकदा देखो, मदीना शरीफ में थे जब इसके चंद अशार लिखे आला हज़रत। मदीना शरीफ में आला हज़रत बैठे हैं, सुबह हुई। आला हज़रत कहते हैं सुबह तैबा में हुई, बटता है वाड़ा नूर का। एक सितारा जगमगा रहा है, कहा सदका ले ले नूर का, आया है तारा नूर का। फिर देख रहे हैं एक बंदा बाबू सलाम पे जा रहा है, गुनाहों की गठरी उठाए, आगे बाबे बकी से निकल रहा है रहमतों को। चौका देखो लिए चाहता तारा नूर का। ओ भाई ये नूर की सरकार है, क्या इसमें तारा नूर का। हुजूर अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी, या अल्लाह उमर बिन खत्ताब के जरिए इस्लाम को इज्जत अता फरमा। उमर आए तो सहाबा कहते हैं हुजूर इतना खुश हुए जिसकी मिसाल नहीं दी जा सकती। आला हज़रत कहते हैं नारियों का दौर था, दिल जल रहा था नूर का। हुजूर का दिल मगमूम कि ये क्या लोग जहन्नुम की तरफ जा रहे हैं। ए उमर
तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। उमर तुमको देखा हो गया, तुमको देखा हो गया ठंडा कलेजा नूर का। क्या शान है, क्या शान है मेरे आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम, क्या शान है। अब दो शेर सैयदा पाक की बारगाह में सुन लो। आला हजरत कहते हैं जब मैं सैयदा फातिमा के दरबार पे हाजिर हुआ ना, मेरी तो जुबान खामोश अदब से, लेकिन मैंने फरिश्तों को कहते कुछ सुना। आए हाय हाय, सैयदा कायनात का दरबार अक़दस है। आला हजरत जैसा गुलाम सैयदा पाक सलामुल्लाह अलैहा की बारगाह अक़दस में हाजिर है। कहा कि मुझको क्या मुइज़ का, लेकिन फरिश्ते ने कहा, फरिश्ते कह रहे हैं कि शहज़ादी दर पे हाजिर है, ये मांगता नूर का। शहज़ादी 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 दर पे हाजिर है, ये मांगता नूर का। फिज़ा खादिमा सैयदा कायनात की कह दो फिज़ा दे दे या सैयदा। अपने गुलामों को कहा जाता है ना, नौकर आया इसको कुछ दे दो, कह दो फिज़ा दे दे सोने काने वाला नूर का। अपने बच्चों का तसद्दुक, अपने बच्चों का तसद्दुक दे दे सदका नूर का। तख्त का टुकड़ा का साबित कर दिया शबीर ने, के तख्त क्या शह करबो बला के सामने। तख्त क्या शह और तख्त क्या शह, तख्त क्या शह करबो बला तेरे हुसैन का किरदार देख के अब तक, तेरे हुसैन का किरदार देख के अब तक पुकारते हैं मलक ज़हरा। आज सैयदना हुसैन की विलादत का सदका लेना है सैयदा ज़हरा से। सारे कहो के पुकारते हैं मलक हमारे साथ लोग शिफ्टों में चलते हैं। हम जिस तरह तकरीर करते हैं, आपको क्या पता कि वैसे सफर क्या होता है और सफर का मामलात कैसे होते हैं और किस तरह के मामलात होते हैं। लोग शिफ्टों में चलते हैं, जो 4 दिन चलता है अगले 4 दिन उठता नहीं है, थकावट ऐसी होती है। तो भाई मैं कह रहा हूं, एक बार ये कह के देखो, दुनिया तो दुनिया है, इंशाअल्लाह पुले सरात में भी थकावट नहीं होगी। आए हाय हाय, तेरे हुसैन या सहारा, तेरे हुसैन का किरदार देख कर अब तक पुकारते हैं मलक पुकारते हैं मलक
सहरा पुकार के है मलकवा आया, सहरा पुकार के है मलकवा, तसव्वुर तो लो, पुकार के विलादत का दिन है हसनैन करीम इमाम हुसैन का, या कल या परसों। मिले मुझे भी हुसैन और हसन के सदके, चले जो हश्र में कौसर के जान में ज़हरा, चले जो हश्र आज हुसरत हुसैन की विलादत है, सदका बट रहा होगा, या कल या परसों इन दिनों में सदका बट रहा होगा। आए हाय हाय, न बेच आज अपने बच्चों का तसदो दे, अपने बच्चों का तसदो दे दो सदका नूर का, बेच आज मुझे दर से क्यों खाली के तेरे बाहे शाहों के शाया, ज़हरा के तेरे बाहे शाहों के शाहों के शाया, ज़हरा शाहों के शाया, ज़हरा के तेरे बाहे शाहों के शाया, ज़हरा के तेरे बाहे शाहों के शाया, शाहया असल से लिखा है खालिक ने, दस्ते कुदरत से जबीने वक्त पे तेरा तमाम है, ज़हरा जबीने पे तेरा, मैं यहाँ भी कहूँगा मिट गए मिटते हैं मिट जाएंगे आदा तेरे, क्योंकि जबीन है पे तेरा, मलाइका है खड़े बाद तेरे दर पर, और अगली बात शफ़क़तन है अंबिया में तेरा एहतराम है, ज़हरा ज़हरा है अंबिया तेरा में या ज़हरा,
बारगाह गया। आखिरी शेर, आखिरी शेर। मिले शरीयत से इजाजत मुझे इसकी, तो क्या हो? मिले शरीयत से इजाजत मुझे इसकी, तो तेरा दर हो मेरी सजदा गया। ज़हरा तो तेरा दर हो मेरी सजदा गया। तो तेरा दर हो मेरी सजदा गया। ज़हरा। अल्हम्दुलिल्लाह अहले बैत का जो अदब सीखा है वो अफज़लुल बशर बाद अंबिया बित्तहकीक सैयदना सिद्दीक़ अकबर से सीखा है कि जो हसनैन करीमैन आए तो उनको गोद में उठाएं और कहें कि अली ये शहजादे आपके हैं। सुभान अल्लाह। लेकिन इनमें जमाल मुस्तफ़ा का नजर आता है। वो सिद्दीक़ अकबर जो कहे मेरे सारे खानदान के रिश्ते एक तरफ हो और रसूलुल्लाह की औलाद का एक रिश्ता एक तरफ हो, मैं अपने सारे खानदान को हुजूर की औलाद पर अल्लाह अकबर कुर्बान। अल्लाह अकबर। इनका अदब हुजूर अलैहिस्सलाम के आले पाक से। फिर सैयदना उमर बिन खत्ताब खुतबा दे रहे हैं, हजरत हुसैन देखते हैं नाना की याद आती है, कहा ये मेरे नाना का मिंबर है। उतरते हैं, घुटनों के बल बैठते हैं, कहते हैं हुसैन मिंबर भी तेरे नाने का है और उमर भी तेरे नाने का है। सिर्फ मिंबर, सिर्फ उमर? कहा ये तो मेरे सर के बाल है ना। अरब में ये मुहावरा इज्जत के लिए इस्तेमाल होता है। ये नहीं, आज ये जो उमर की इज्जत है ना ये भी सारी की सारी तेरे नाने की वजह से है। हमने अहले बैत का अदब सीखा तो हजरत सैयदना उस्मान से सीखा। हमने अहले बैत का अदब सीखा तो असहाबे रसूल से सीखा। अहले सुन्नत का है बेड़ा पार असहाबे हुजूर नज्म है और नाव है इतरत रसूलुल्लाह। दौरान गुफ्तगू जो गलती कोई भी हुई तो अल्लाह ताला की बारगाह में सिद्ध के दिल से तौबा करता हूँ। आज इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के यौम विलादत की खुशी मनाने के लिए हमारा यहाँ इकट्ठा होना अल्लाह की बारगाह में अल्लाह ताला कबूल फरमाए। हुजूर अलैहिस्सलाम कबूल फरमाए, सैयदा ज़हरा कबूल फरमाए, सैयदना अली कबूल फरमाए, सैयदना हसनैन करीमैन कबूल फरमाए। अल्लाह ताला हम सबको हुजूर अलैहिस्सलाम का वफादार